सब सांप का अलग अलग लक्षण है। बहिरा जरा में अलग रहता है, करेट का अलग रहता है, फनिक का अलग रहता है। ये अभी तक कितना सांप से काटा हुआ लोगों को ठीक किए होंगे? ये तो लगभग 150 प्लस हो गया। 150 प्लस? हाँ जी, जो भी यहाँ आते हैं ठीक हो ही जाते हैं। सांप काट दिया था इसीलिए आ गए हैं। बोलता है देख यहाँ तक आयल था, तब उसके बाद यहाँ दवा छावा तब पूरा एकदम कम हो गया है पूरे। तो अभी आप देखेंगे कि इनका दोनों पाँव जो है वो लगभग नॉर्मल है, और जैसे बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फूल गया था। तो कहीं ना कहीं जो हनुक लकड़ा जी जो बोलते हैं कि मतलब सांप के काटा हुआ का वो सफल इलाज करते हैं जड़ी बूटियों के माध्यम से, तो वो सही भी है, क्योंकि 2 मरीज जो यहाँ पर है वो उदाहरण है। आपको कौन सांप काटा था? बहरे जोड़ा। दोनों के एक के सांप। तो बहरा जोड़ा सांप जो है वो क्या खतरनाक जहरीला सांप? बहुत जहरीला है, बहुत खतरनाक है, बहुत दर्द देता है, पर एकदम जलन देता था, ऐसे छूने नहीं सकते थे, ऐसे सटाने नहीं देता था। अच्छा, तो आप लोग जैसे इनके पास आए हैं तो का लग रहा है कि जान बचा या फिर कैसा? हम लोग के पूरा जान बच गया है। हम लोग तो सोच रहे हैं पूरे हम लोग जैसे थे वैसे हो गए हैं। हम 150 प्लस हम ठीक किए हैं। जितना भी अगल बगल किए हैं उन लोग से मुलाकात करा देंगे, वही लोग से पूछिएगा कि कितना मांग किया था। अगर वैसे चाहिएगा तो बोलिएगा तो मुलाकात करवा देंगे। अच्छा, मुलाकात करवाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अभी हम लोग इनके घर में ही हैं। देख लीजिए, एक ये जो है अल्वेस्टर है उसमें अपना नाम लिखा हुआ है इनका, हनुक सपेरा करके, और मोबाइल नंबर है, और ये इनके घर की स्थिति है। तो इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये बेचारे जो हैं मानवता की सेवा तो ज़रूर कर रहे हैं, जहरीला सांप के कांटे का इलाज ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन इनके घर की जो आर्थिक स्थिति है वो देख लीजिए कितनी ख़राब है। 150 से ज़्यादा लोगों को अब तक इलाज के माध्यम से ये ठीक कर चुके हैं। भारत के जंगल और पहाड़ों में जड़ी बूटियों का अंबार है। कहते हैं कि पूरी दुनिया में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ के जंगल पहाड़ों में एक से बढ़कर के एक जड़ी बूटी है। प्राचीन काल में जब लोग बीमार पड़ते थे, चाहे वो जितनी भी गंभीर बीमारी हो, जब साइंस तरक्की नहीं किया था उस दौर में भी लोग जो है कहीं न कहीं वैद्य के पास जाते थे, जड़ी बूटी के जानकार के पास जाते थे और गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज कराते थे। आज हम जिस जगह में आए हुए हैं ये पूरा जंगली और पहाड़ी क्षेत्र है, लेकिन इसी पहाड़ और इसी जंगल के बीच में एक ऐसा शख्स भी यहाँ रहता है जो अब तक लगभग 150 ऐसे लोगों को ठीक कर चुका है जिन लोगों को जहरीले सांपों ने काटा था। हम बात कर रहे हैं अनूक लकड़ा की। अनूक लकड़ा इस वक्त हमारे साथ में है, उनसे हम जानेंगे कि सांप का जो काटा हुआ है उसको वो कैसे ठीक करते हैं। और आज हम आपको उन मरीजों से भी बात कराएंगे जिनको जहरीला सांप ने काटा और वो यहाँ पर आए और अपनी इलाज करा रहे हैं और अभी वो स्वस्थ भी हैं। सांप काटने से न सिर्फ झारखंड बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने में अगर आप सालाना बात करेंगे तो हजारों लोगों की मौत होती है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बिना इलाज के अभाव में चाहे तो वो मेडिकल की तरफ भी नहीं जाते हैं या फिर जड़ी बूटी की तरफ भी नहीं जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। लेकिन अनूक लकड़ा जो कि इस क्षेत्र में झारखंड में जो है लातेहार जिला में इनका घर पड़ता है, और यहाँ पे जो चितरपुर एक बस्ती है लातेहार डिस्ट्रिक्ट में, इसी चितरपुर गांव के जंगल पहाड़ी क्षेत्र में ये रहते हैं। और अब तक लगभग 150 सांप काटा हुआ जो मरीज था, जिनको सांप ने काटा था जहरीला सांप, उसका वो इलाज करके अभी तक उनको ठीक कर चुके हैं। तो हम सीधे आपको बात कराते हैं अनूक लकड़ा से, जिनको अनूक सपेरा भी लोग कहते हैं, और ये जो है जहरीला जो सांप होता है उसको पकड़ने का भी काम करते हैं। तो दादा सबसे पहले जोहार और स्वागत है आपका हम लोगों के चैनल में। क्या नाम हो गया आपका? हनुक लकड़ा। हनुक लकड़ा। तो आपको हनुक सपेरा भी लोग बोलते हैं? हम विशेषकर सांप भी पकड़ते हैं। किसी किसी का घर में घुस गया तो हम पकड़ के निकाल देते हैं, और काट दिया तो ट्रीटमेंट करते हैं, तो लोग हमको सफेरा के नाम से जानते हैं और सफेरा बोलते भी हैं। तो हमने सुना है कि अभी तक लगभग 150 लोगों का जो है आप इलाज कर चुके हैं और उसकी जिंदगी बचा चुके हैं जिसको जहरीला सांप काटा था। क्या ये बात सच है? एकदम सच है। मैं अपने हाथों से खुद ठीक किया हूँ। कितने लोगों को अभी तक ठीक किया है? गिनती नहीं है, अंदाजा है 150 प्लस होगा। 150 प्लस होगा। हाँ। तो अभी हम लोग इनके पास आ रहे थे तो रास्ते में इनके बारे में हमने लोगों से पूछा, तो उन लोगों का कहना था कि लगभग 150 से ज्यादा लोग जो इनके पास आता है सांप काटा हुआ उसको वो ठीक कर चुके हैं। अच्छा एक चीज बताइए दादा, जहरीला कौन कौन सांप होता है? जहरीला भारत देश में प्रमुख 3 ही है।
एक करेट और एक फनिक, उसको कोबरा भी बोलते हैं, और देहात में बहिरा जरा, इसका इंग्लिश नाम है रैसेल वेपर। विशेषकर 3 ही विषैला सांप है। तो ये जब सांप किसी को काट लेता है तो बचने का चांस है कि नहीं है? मेरे पास अभी तक जो लोग भी आया है दवा पीने का स्थिति में पहुंच गया है, उन लोग कुछ नहीं हुआ है। रोते हुए आया लेकिन हंसते हुए गया है। रोते हुए आया लेकिन हंसते हुए गया है यहाँ से हनुक लकड़ा जी का ये कहना है। अच्छा, एक चीज बताइए, आप झाड़ फूक करके सांप काटा हुआ को ठीक करते हैं या जड़ी बूटी दे करके? मेरे पास झाड़ फूक तंत्र मंत्र नहीं है, हम उस सबको इग्नोर करते हैं। मेरे पास सीधा सीधी प्राकृतिक का दिया हुआ है पेड़ पौधा जड़ी बूटी, उसी से हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो देखिए, जैसे पहले भी हमने इंटरव्यू किया था डॉक्टर का, उनका कहना था कि झाड़ फूक वाले लोगों से बचना है, और जड़ी बूटी अपने भारत देश में प्राचीन काल से चली आ रही है, और इनका भी जो कहना है वो जड़ी बूटी से ये इलाज करते हैं, झाड़ फूक से कहीं पर कोई ये नहीं है। अच्छा, एक चीज बताइए, अगर किसी आदमी को सांप काट लेता है, वो आपके पास पहुंचता है, तो किस किस तरीका से आप उसका इलाज करते हैं, क्या तरीका होता है? मेरे पास आता है, सबसे पहले एक चित्ती बनाते हैं, कोई चीज का गला बना के, और जहाँ काटा हुआ वहाँ चीरा लगा के चित्ती लटकाते हैं, दवा पिलाते हैं, दवा को कितना असर हुआ है उसको पूरा शरीर में माखते हैं। बस 3 ही आइटम का रहता है। जहरीला सांप काटने पर कितने दिनों के बाद मरीज रिकवर कर जाता है, ठीक हो जाता है? सब सांप का अलग अलग लक्षण है। बहिरा जरा में अलग रहता है, करेट का अलग रहता है, फनिक का अलग रहता है। हम लोग करते करते अंदाजा हो गया, इसलिए उस हिसाब से बोलते हैं और उस हिसाब से करते हैं। कब से ये वाला काम आप करते आ रहे हैं, जड़ी बूटी से लोगों का इलाज करना और ये सांप का बिख उतारना, कब से कर रहे हैं ये काम? हम मैट्रिक भी नहीं लिखे थे, उसी समय सांपों से खेलना, सांप को पकड़ना मेरा आदत था, और जब काटता भी तो हम अपने से इलाज होते थे, अपने से खा के ठीक तंदुरुस्त हो जाते थे, और उसी को लोग देखते देखते और किसी को काटता देते, ऐसे होते होते मेरा प्रचार हुआ। तो जो जड़ी बूटी आप लाते हैं वो कहाँ से लाते हैं, कहीं से खरीद के लाते हैं या लोकल जंगल पहाड़ों से लाते हैं, कहाँ से लाते हैं? एक रसेल वेपर का है, उसका एक खरीदते हैं, बाकी अपना जंगल से जड़ी बूटी है। तो लोकल ही या कहीं बाहर से जा करके? नहीं, लोकल है। लोकल। तो देखिए, जो हमारे क्षेत्र का जो जंगल और पहाड़ है, वहाँ ऐसी ऐसी कुदरत ने, प्रकृति ने ऐसी ऐसी जड़ी बूटी जो है उस जंगल और पहाड़ों में दिया है कि जिससे लोगों की जिंदगी भी बचती है। तो हनुक लकड़ा जी जो कि सपेड़ा भी हैं और सांप के काटे हुए का इलाज भी करते हैं, इनके घर जब हम लोगों को आना था तो रास्ते में एक दादा मिले थे, तो हम लोग पूछते हुए आ रहे थे कि इनका घर कहाँ है। तो एक हमको जो इनके यहाँ ले करके आए, उनसे भी हम बात करते हैं और जानते हैं कि ये जो सांप के काटे हुए का जो इलाज करते हैं उसके बारे में इनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित भगत है। अच्छा, ये जो हनुक लकड़ा जो सपेड़ा है, इनको कब से जानते हैं आप? इसे बचपन से हम जानते हैं, पड़ोसी हैं तो हम तो पहले से जानते हैं। अच्छा, आप पड़ोसी हैं इनके? जी। तो ये अभी तक कितना सांप से काटा हुआ लोगों को ठीक किए होंगे? ये तो लगभग 150 प्लस हो गया। 150 प्लस? हाँ जी। तो क्या लगता है, आप लोग बोल रहे हैं कि बचपन से इनको देखते आ रहे हैं, तो इनका जो इलाज है वो कारगर है? 150 लोग वाकई में ठीक हुआ है? जो भी यहाँ आते हैं ठीक हो के जाते हैं। जो भी यहाँ आते हैं ठीक हो गया? हाँ, ठीक हो के जाते हैं। और इनका जो कर शैली है दवा देने का, पिलाने का, लगाने का, ठीक होना ही है। ठीक हो नहीं? हाँ, ठीक हो। मतलब जिसको सांप काटा है जो यहाँ आ गया वो बच जाएगा? बच जाता है। भले यहाँ से अगर हॉस्पिटल जाते हैं वहाँ तो कोई बात नहीं, वहाँ जिंदा लौटते हैं कि मर के लौटते हैं, लेकिन यहाँ जाने के बाद में यहाँ तो हंसमुख होके जाते हैं। तो ये रोहित भगत जी हैं, इनके पड़ोसी भी हैं और बचपन से जानते हैं, और इनका भी कहना है कि लगभग 150 प्लस लोगों को जिनको जहरीला सांप काटा था उसको अभी तक ये ठीक कर चुके हैं। तो कुछ यहाँ पे अभी देख लीजिए, हमारे साथ में यहाँ पर जो है कुछ वैसे लोग हैं जिनको सांप काटा था और वो लोग जो है अपना इलाज कराने के लिए यहाँ आए हुए हैं। आपका क्या नाम हुआ? सकेंद्र भोक्ता। सकेंद्र भोक्ता को देखिए और हम कहेंगे अपने सहयोगी से कि इनका पाँव दिखाएं। तो ये इनका पाँव फूला हुआ है और इसमें जो है जड़ी बूटी ये सब भी जो है लगा हुआ है। तो आपका पाँव इतना ही फूला था या ज्यादा फूला हुआ था? बहुत ज्यादा फूला हुआ था, इतना फूला हुआ था पूरा यहाँ से वहाँ तक बराबर। आपको क्या हुआ है, सांप काटा है या क्या हुआ है? सांप काटा। सांप जब आपको काटा उसके बाद यहाँ आप कैसे आए, कौन बताया कैसे आए यहाँ? यहाँ हमको लेकर आया हुम्बू का।
आराम कितना मिला है आपको? आराम हमको बहुत मिल गया है, बढ़िया लगता है। खाली थोड़ा सा नस है, वो नस टान रहा है, मतलब दर्द कर रहा है, नहीं तो बाकी बात नहीं, कैसनो नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा। तो कहाँ आपका घर हुआ, कौन जिला में हुआ? हेरहंज थाना, लातेहार जिला। लातेहार जिला का ही हेरहरगंज थाना है, वहाँ से ही आए हैं। और इनका पाँव जैसा कि बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा फूल गया था, तो अभी तो कम हुआ है। जड़ी बूटी चल रहा है, 10 दिन से इलाज चल रहा है, तो अभी इनका जो है कम हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, बहुत ज़्यादा फूल गया है। तो यहाँ जब आप आए तो क्या लगा कि सांप काटा है तो बचेंगे या क्या, कैसा लगा मन में? हमको मन में जैसे दवा लगा न, दवा लगा तो हमको आराम मिला। 2 घंटा लगभग हम सो गए, सो के उठे तो हमको आराम लगा। तो हमको मतलब आत्मा साबित किया कि यहीं रह जाते हैं, जरूर ठीक हो जाएंगे। मतलब विश्वास ही रखें शरीर में। अच्छा, विश्वास रखें। हाँ, कि यहीं रहेंगे, यहीं ठीक हो जाएंगे। और सही में देखते देखते मतलब पैर भी उहर गया और मतलब अब रह गए तो हम ठीक भी हो गए। तो घर परिवार में जो लोग हैं वो बोले आपको, जैसे आप बोले कि जड़ी बूटी जो देता है उसके पास जा रहे हैं, उन लोग क्या बोले, कुछ बोले कि नहीं, मना किए या आने के लिए बोले? वो लोग तो लेकर आए, वो लोग मना नहीं किए। अच्छा, उन लोग खुद लेकर के हाँ, आए? लेकर आए, सभी को आए थे हम लोग, 10-12 आदमी थे। अभी घर परिवार वाला लोग क्या बोलता है? वो लोग तो कल परसों भेंट करके गया, वो लोग बोला अच्छा है, बढ़िया है। हाँ बढ़िया है। और हैं, इनको भी सांप काटा था और इनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि इनकी स्थिति कैसी है। क्या नाम हो गया आपका? उदय यादव। उदय यादव। हाँ, तो आप यहाँ काहे आए हैं उदय जी? सांप काट दिया था इसीलिए आ गए हैं। अच्छा, कब काटा था सांप? एतवार के 7:30 बजे दिन के काटा था। 2-4 गो जानवर था, हाँ। वही कूदाने गए थे, कूदा गा रहे थे। गजाने खुटा तो कुछ नहीं देखे थे, अब आवे खुटा दातुन कर रहे थे, दातुन करके ऊपरे ऊपरे करके आ रहे थे। टाँड़ था, घासा था हरियर, अब हरियर घासा था तो हम नीचे नहीं देखे। उसके बाद उसके ठन दे दिए लतिया, बस लतिया दिए। उसके बाद काटा तो पूरा नज़रिया सांपे पर चल गया था, देख लिए। आपका पाँव भी इतना ही फूला था या इससे ज़्यादा फूला था? ज़्यादा फूलल था, देख यहाँ तक आयल था, यहाँ तक आयल था। तो उसके बाद यहाँ दवा छाबा तो पूरा एकदम कम हो गया है पूरे। तो अभी आप देखेंगे कि इनका दोनों पाँव जो है वो लगभग नॉर्मल है। और जैसे बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फूल गया था, तो कहीं ना कहीं जो हनुक लकड़ा जी जो बोलते हैं कि मतलब सांप के काटा हुआ का वो सफल इलाज करते हैं जड़ी बूटियों के माध्यम से, तो वो सही भी है, क्योंकि 2 मरीज जो यहाँ पर है वो उदाहरण है। आपको कौन सांप काटा था? बहरे जड़ा। बहरे जोड़ा? दोनों के सांप काटा, दोनों को एक के सांप। तो बहरा जोड़ा सांप जो है वो क्या खतरनाक जहरीला सांप? बहुत जहरीला है, बहुत खतरनाक है, बहुत दर्द देता है, पर एकदम जलन देता था। ऐसे छूने नहीं सकते थे, ऐसे सटाने नहीं देता था। अच्छा, तो आप लोग जैसे इनके पास आए हैं तो का लग रहा है कि जान बचा या फिर कैसा? हम लोग के पूरा जान बच गया है। हम लोग तो सोच रहे हैं पूरे हम लोग जैसे थे वैसे हो गए हैं। तो बाकी लोग अगर किसी को सांप काटता है उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? यहाँ आने के लिए मैसेज देंगे, भेजेंगे। फायदा हुआ है? हाँ, फायदा हो गया है। अच्छा, कुछ पैसा वैसा लिए हैं कि अभी तक? ना, अभी तक नहीं दिए, कुछ नहीं दिए। इसके घर खा रहे हैं, पी रहे हैं, सूत रहे हैं, बैठ रहे हैं, पूरा व्यवस्था यहीं दे दिया है। अभी तक कुछ खाना पीना सब रहना यहीं हो रहा है? यहीं हो रहा है, कुछ नहीं दिए अभी तक। तो देखिए, खाना पीना सब यहीं हो रहा है, रहना हो रहा है, पैसा वैसा कुछ अभी दिए नहीं है। फिर एक बार हम बात करेंगे हनुक जी से, जो कि कहीं ना कहीं मानवता की सेवा कर रहे हैं सांप काटा हुआ का इलाज करके। तो हनुक जी, अभी हम आपका जो पेशेंट है उससे भी बात किए। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो झाड़ फूँक ये जो दवा आप देते हैं तो उसका क्या चार्ज है, पैसा कितना लेते हैं? आप डिमांड करते हैं या फिर क्या है, पैसा का क्या है? हम 150 प्लस हम ठीक किए हैं, जितना भी अगल बगल किए हैं उन लोग से मुलाकात करा देंगे। वही लोग से पूछिएगा कि कितना मांग किया था, अगर वैसे चाहिएगा तो बोलिएगा तो मुलाकात करवा देंगे। अच्छा, मुलाकात करवाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, अभी हम लोग इनके घर में ही हैं। देख लीजिए, एक ये जो है अल्वेस्टर है उसमें अपना नाम लिखा हुआ है इनका, हनुक सपेरा करके, और मोबाइल नंबर है, और ये इनके घर की स्थिति है। तो इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये बेचारे जो हैं मानवता की सेवा तो ज़रूर कर रहे हैं, जहरीला सांप के काटे का इलाज ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन इनके घर की जो आर्थिक स्थिति है वो देख लीजिए कितनी ख़राब है। 150 से ज़्यादा लोगों को अब तक इलाज के माध्यम से ये ठीक कर चुके हैं। लेकिन ये भी बात है कि अगर ये पैसा लेते या फिर जो है अगर डिमांड करते पैसे का, तो लोग हो सकता है देते पैसा इनके डिमांड के अनुसार, तो अभी तक इनकी आर्थिक स्थिति बदल गई होती। लेकिन कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति जो है दयनीय है। जड़ी बूटी के माध्यम से इलाज करते हैं, लोगों को फ़ायदा पहुँचाते हैं, लोगों की ज़िंदगी
ज़िंदगी बचाते हैं। लोग अपने खुशी से जो पैसा दे दिया वो जो है ये ले लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को भी चाहिए कि ऐसे लोग हैं जो कि जंगल पहाड़ों में रहते हैं, गांव में रहते हैं, गांव में जब लोगों को सांप काटता है तो वो लोग तुरंत अस्पताल में नहीं जा सकते, क्योंकि अस्पताल में जाने में जो है 2 से 3 घंटे का समय लगता है। और यहाँ पर अगर ये इलाज करते हैं तो इनको जो आर्थिक सहायता है वो कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा भी मिलनी चाहिए। अच्छा हनुक जी, एक चीज़ बताइए, किसी को सांप काट लिया, वो अगर आपके पास आना चाहे तो लोकेशन क्या है, आपका एड्रेस क्या है? लोकेशन मेरा गांव का नाम पड़ता है चितरपुर, पोस्ट भैंसादोन, थाना बालूमाथ, जिला लातेहार। और फेसबुक पे में भी डालते रहते हैं, उसमें भी नंबर को शो किए हैं। और अच्छा, लोग आपका मोबाइल नंबर क्या है? मोबाइल नंबर है 72 55 93 54 40। अच्छा देखिए, इनका जो हनुक लकड़ा जी का जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ भी लिखा हुआ है 72 55 93 54 40। ये जो है कहीं ना कहीं पाँव से दिव्यांग भी हैं और बावजूद इसके इनके पास जो गुण है, जो जड़ी बूटी के माध्यम से ये इलाज करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, सेवा करते हैं, ये सराहनीय है। इनके पास अगर कोई आना चाहते हैं इलाज कराने के लिए, और अगर आप बालूमाथ के तरफ से आ रहे हैं, चतरा बालूमाथ की तरफ से आ रहे हैं, तो आप लगभग 10 किलोमीटर जो है चंदवा की तरफ आएंगे। रास्ते में रोड के किनारे ही इनका चितरपुर में इनका जो है गांव है, यही इनका घर पड़ता है। और अगर आप चंदवा की तरफ से आ रहे हैं तो उधर से भी आपको लगभग 10 किलोमीटर जो है आना होगा, और आने के बाद जो है आप इनके गाँव आ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।